दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक औरत का वाक्य सुनाने वाले हैं। जब इस औरत ने कबूतर के अंडे को फोड़ दिए, उसके बाद इस औरत पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर भी बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी और नहर का पानी हर एक को ताजगी से भर देता था। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी और वहां एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता था। चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, चाहे उसकी बीवी हो, उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए, उसके घर पे हरदम दस्तरखान लगा रहे। लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी उनके घर ना आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता कि परिंदों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहां पर रिज़्क़ की तरक्की होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहां तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब से बनाया है, और ये बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं, और अगर इंसान ही उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह की तस्वीर करते हैं। तुम कितनी खुश नसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करते हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सुलूक करो। बल्कि मैं कहता हूं कि इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूं। वो लकड़हारा था, लकड़ियां काट कर शहर जाता और शाम तक बेच कर आता। लेकिन उसकी बीवी तो घर पर ही होती। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती कि मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे परिंदे पसंद नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहां उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त तस्बीह करते। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती, देखो मैंने कहा था ना कि मुझे परिंदे पसंद नहीं। शौहर उस औरत से कहता कि अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। तो तुम इनसे क्या लेना चाहती हो, दुआ या बद्दुआ? वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे ये कबूतर यहां नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। खैर, उसका जो बेटा था वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती, उसके नाज नखरे उठाती। अब एक ही औलाद थी और अल्लाह ने एक ही औलाद उसे अता की थी, तो अपने माँ बाप का लाडला था। शौहर तो दिन भर घर में नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। उसको वो अक्सर कहती कि देखो, तुम बाहर मत जाया करो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया ना तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तुम्हारा बाप तो वैसे भी घर पर नहीं होता है, और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारत करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर दो कबूतर मौजूद है, तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम के लिए घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि कब माँ यहां से चली जाए। तो उसकी माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आ गया और वो पलट कर घर में आई तो देखा कि उसका बच्चा किसी ऊंची जगह पर चढ़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह उस पर झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर दे मारा। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था, पर जमीन पर लगते ही वो अंडा टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो वहीं पर मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कुछ कह रहे थे।
वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और उसे बहुत मारा कि तुम बेहद शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है ना कि मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहां से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा ही लिया। कल न जाने क्या करोगे। उस बच्चे को मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद किया और वहां से चली गई। जब पानी भर के वापस आई तो शाम हो चुकी थी और बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी लेकिन कहीं से भी आवाज ना आई। बीवी से पूछा कि कहाँ है मेरा बेटा। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला तो बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा कि क्या हुआ। बेटे ने कहा कि मां ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया और उसे जमीन पर मारा और वो कबूतर का बच्चा वहीं पर मर गया। मैं बहुत दुखी हूं। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोगे। ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। बीवी से आकर उसने कहा कि तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की बद्दुआ को नहीं मानती। मैंने कितनी बार कहा कि कबूतरों को वहां से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। शौहर बोला तो क्या हुआ अगर ये देख रहा था। तुम प्यार से भी तो समझा सकती थी और अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने उसे तोड़ ही डाला और यहां तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शौहर की बातों को उसने ना पहले सुना और ना अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा, या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है तो उसकी सजा हमें इस तरह से मत देना कि हम तेरी आजमाइश को पूरा ना कर सके। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही औरत पर जैसे आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सका और एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब मां की जैसे जान ही निकल गई कि ये क्या हो रहा है, अचानक ये आफत क्यों आ गई है। और वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम वगैरह सबको दिखाया लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। यहां तक कि सबने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकेगा। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को सुना नहीं जा रहा है। वो सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि अचानक जो मेरा बेटा सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारतें करता था, खाता पीता था, एकदम बीमार पड़ गया। लाइलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दरमियान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया कि देखो इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतजार करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर तो वो तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। वो दुआएं मांग रही थी लेकिन दुआएं नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती जो कोताही उसने की थी उस पर वो अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी उसके सर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा कि मां, मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। अब सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से वो बच्चा बाहर निकला था और मर गया था। उसकी मां के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात की तो वो एकदम चौंक गई। अपने बेटी की बात पर एकदम उसकी नजर कबूतर के एक जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रहे हैं जो एक मां है। वो औरत वहां आई और माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक में अल्लाह के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद मैं कभी भी बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह से दुआ करती रही, यहां तक कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा, जो कुछ देर पहले ही अभी तक उठ नहीं पा रहा था, वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था कि मां, आपकी दुआ कबूल हो गई है। तो मां ने कहा, मेरी नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। तो उसने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि किस तरह से ये 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर उतरे। 4 दिनों में उसे अंदाजा हो गया कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो पलटकर उसकी औलाद पर आ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे आपसे अगली एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।